गाइस अपना टॉपिक चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 41 तक हमारे हो चुके। लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 42 को पेंडिंग छोड़ा था, तो उसे कंप्लीट कर लेते हैं। इसके अंदर क्या कह रखा है एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। अतुल 12,000 की राशि उधार लेता है और पहले वर्ष के अंत में 4,800 और दूसरे वर्ष के अंत में 9240 का भुगतान करके इसे चुकाने के लिए तैयार हो जाता है, तो हमें वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर बताना है कि क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम इजी तरीके से कर सकते हैं, हमें क्योंकि रेशियो निकालना है तो हम इजी तरीके से ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास में क्या दे रखा है 10%, 12% और 8.5% और 8%, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन के अंदर किया था। जैसे कि क्या होता है, अब सबसे इजी वाला ऑप्शन उठाएंगे, ये नहीं कि 12, 8 ऐसा कुछ नहीं उठाना, हमने सबसे पहले सबसे इजी ऑप्शन उठाना है, मतलब सबसे पहले 10 उठाते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं उसका ब्याज परसेंट कितना होगा 10% होगा, तो मतलब कि अगर 10 रुपये उसकी अमाउंट होगी तो उसने 10 पे कितना ब्याज दिया होगा 11 रुपये देना होगा। और 1 साल के अंदर उसे 11 रुपये देना था, लेकिन उसने कितना दिया 4800 रुपये दे दिए। अगले वर्ष उसका फिर से 10 से 11 हुआ होगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो अगले वर्ष उसने कितने रुपए दिए 9240 करके अपना पूरा जो भी उसका ऋण था वो उसे समाप्त कर दिया। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग उसे कितने रुपए देने थे 11, और उसने कितने दे दिए 9240, मतलब ये 11 की वैल्यू क्या है 9240, तो वैल्यू अपॉन वैल्यू 9240 अपॉन 11, और हमें निकालने किसके 10 की, तो मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे। 11 8 88, 11 चौक 44, 0, तो ये हमारे पास में कितनी आ गई 8400 आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8400 आ गई। अब ये 8400 हमारे पास में कब बची होगी, जब हमने ये 4800 रुपये दे दिए होंगे, और इससे पहले जब हमने नहीं दिए थे तो हमें कितने रुपए देने थे, इसके अंदर ये ऐड करके बता देंगे 1200, मतलब सॉरी 12,000, 13,200, मतलब कि यहाँ पे हमें कितने रुपए देने थे 13,200 इज़ द वैल्यू ऑफ 11 ही तो देने थे हमारे अकॉर्डिंग, तो और इसके अकॉर्डिंग इसे कितने देने 13,200, तो हमें प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा 10, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 0 0, तो हमारे पास में प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 12,000, जो कि हमारे गिवन क्वेश्चन के अंदर जो भी हमारे पास में डाटा दे रखा है उसको सेटिस्फाई करा है, तो 10% ही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ब्याज दर होगा। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले इजी वाले ऑप्शन को उठाना है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन। और अगर वैसे करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस वाले टाइप को हमें ऑप्शन से करना है। क्वेश्चन नंबर 43, इसके अंदर क्या कह रखा है, ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तब प्रति वर्ष 20% की दर से 12,000 की राशि पर 18 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर बताने की क्या होगा। अब देखो ये ब्याज क्या है अर्धवार्षिक रूप से हो रहा है, इसमें क्या कह रखा है क्वेश्चन में, हमें बताना है कि अगर ब्याज हमारे पास में एक बार हम वार्षिक लेंगे एक बार अर्धवार्षिक लेंगे, तो हमें बताना है 20% की दर से 12,000 की राशि में 18 महीने के अंदर जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वार्षिक रूप से और अर्धवार्षिक रूप से उनके बीच में अंतर कितना होगा। ठीक है, तो इसे हम सक्सेसिव से निकाल सकते हैं। अब देखो अर्धवार्षिक रूप से है तो रेशियो क्या होता है हमारे पास में हाफ हो जाता है। अब पहले मान लेते हैं, पहले पूरा वार्षिक के रूप में ले लेते हैं। वार्षिक हमारे पास में कितना दे रखा है, वार्षिक में कितना आ रहा है 20%, और 1.5 साल तक लगेगा, तो मतलब 1.5 मतलब 20 का हाफ, क्योंकि पूरे साल में अगर वो 20% दे रहा है तो आधे साल में वो कितना देगा 10%, तभी तो होगा। अगले 10 में 10%, तभी हो जाएगा 20%। तो हमें क्या लेना है पूरा 20% और 10% का सक्सेसिव निकालना है। सक्सेसिव के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है x प्लस वाई प्लस XY अपॉन 100, यही होता है। तो 20 प्लस 10 प्लस में 20 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में 200 अपॉन 100 आ जाएगा। 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 20 और 10 30 हो जाएगा, 30 और 2 32%। मतलब अगर वो वार्षिक रूप से रखता है तो उसे कितना ब्याज मिलेगा 32%, और अगर वो अर्धवार्षिक करेगा तो हमारे पास में टाइम कितना हो जाएगा डबल हो जाता है, तो 3 वर्ष हो जाएगा, और रेट क्या हो जाता है हाफ हो जाता है, मतलब 10% हो जाता है। तो 10 का सक्सेसिव निकालना है कितनी बार 3 बार निकालना है। तो 10 का अगर सक्सेसिव निकालते हैं तो एक बार हमारे पास में 10 और 10 का निकाल लेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा 10 और 10 का कितना आता है 21 आता है, और 21 और 10 का फिर से एक बार निकाल लेंगे तो 31 हो जाएगा। 21 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 210, और 2 अपॉन 100 से यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 33.10। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, यहाँ पे हमारे पास में कितना था 32% और यहाँ पे कितना है 33.10%, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया हमारे पास में 1.10
10 हो गया डिफरेंस, तो हमें यही बताना था इन दोनों का डिफरेंस। तो 12,000 का प्रिंसिपल हमारे पास में, तो इसका 1.10% निकाल देंगे। परसेंटेज के लिए अपन 100 और इस 2 जीरो पॉइंट से 2 जीरो आ जाएगी, तो 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल हो जाएगी और 11 मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे तो हमारे पास कितना आता है 132 आता है। तो 132 का डिफरेंस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, इसके अंदर क्या दे रखा है, कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाली ब्याज के बीच का अंतर दे रखा है 5,082 है। वह राशि हमें ज्ञात करने की क्या होगा, प्रिंसिपल हमें इसके अंदर फाइंड आउट करना है। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, अगर हमारे पास में कोई भी एक चक्रवृद्धि ब्याज है वार्षिक रूप से है, वो मतलब साल के अंदर एक बार में दिया जाता है। ठीक है। तो उस पर रेट दे रखा है 10%, तो हमें बताना है कि अगर उस ब्याज को हम 2% के अंत में ले, मतलब कि पहले वर्ष और दूसरे वर्ष इन दोनों का, और 4 वर्ष के अंत का, पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे और चौथे, इन चारों का मतलब इसका और इन चारों का डिफरेंस बताना है। ठीक है। तो हमारे पास में डिफरेंस कितना होगा, उन दोनों का डिफरेंस दे रखा है हमारे पास में, सॉरी बताना नहीं, दे रखा है। तो हमें वो प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है कि ठीक है, प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड आउट करके हमें बतानी है। तो 2 वर्ष और 4 वर्ष का अंतर हमें बताना है। अब 2 वर्ष तक इसका सक्सेसिव लगेगा तो ये कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा, हमें देना है। और 21 और 21 का सक्सेसिव निकालेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, 21 प्लस 21 42, प्लस में 21 का स्क्वायर कितना होता है 4 4 1। तो ये पॉइंट के लिए ये चौथा पॉइंट, तो ये 2 जीरो के बाद में 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लग गए, तो ये हमारे पास में कितना आ गया 46.41 आ गए। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है हमारे पास में, इसमें से 21 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 21 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास में बच जाएगा 25.41। ठीक है। तो हमारे पास में डिफरेंस कितने का है 25.41, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास में कितना है 5,082 का, और हमारे पास में ये डिफरेंस कितना है इन दोनों का 25.41 का। तो हमें प्रिंसिपल बताना है, प्रिंसिपल हमने मान लिया 100%, तभी तो हमने इसका सक्सेसिव निकाला था, पॉइंट से 2 जीरो ऊपर चल जाएगी। तो ये हमारे पास में ये 1 और ये 2 से कट जाएगा, तो हमारे पास में प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारे पास में ए होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, इसके अंदर क्या दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 7800 और 5 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन हमारे पास में 11,232 हो जाता है। तो हमें ब्याज के प्रतिशत बताना है। अब देखो प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है ना हमारे पास में, अमाउंट दे रखा 7800 और ये 11,232 दे रखा है। तो देखो 3 वर्ष के अंदर होता है, 3 वर्ष में प्राप्त हमारे पास में ये हो जाता है, जो भी है ये कुछ भी अमाउंट दे रखे 3 वर्ष के अंदर और 5 वर्ष के अंदर ये हो जाते हैं। तो इनके बीच का डिफरेंस कितने का है 2 का, और 2 का डिफरेंस है तो हमें अच्छे से पता है कि क्या होता है, इनका स्क्वायर रूट होता है। तो वही चीज़ कर देंगे, इसके अंदर 3 का होता है तो क्यूब रूट कर देते हैं, जिससे कट रहा है उसे कट कर देंगे। तो ये 13 से कट रहा है, 13 6 78 0 0, 13 8 104, 104 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, 13 6 78, यहाँ पे 6 बच गए तो 13 6 नहीं सॉरी 5 बच गया, तो यहाँ पे कितना है 13 चौक 52। अब और कट रहा है, ये किससे कट रहा है 6 से कट रहा है, 6 12 13, 6 से कट कर देते हैं 0 0, 6 कम 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24। तो ये किसका स्क्वायर होता है हमारे पास में 10 का, और ये किसका होता है 12 का। अब रेट हमें बताना था, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा है 2 बड़ा है, और कहाँ से बड़ा है ये 2 10 से बड़ा है, मल्टीप्लाई बाय 100 रेट निकालने के लिए। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा इसका रेट। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, इसके अंदर क्या दे रखा है, एक राशि उधार ली गई 980 की 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की जाती है, जिसमें 4% वार्षिक ब्याज लगाया जाता है। तो उधार ली गई राशि हमें बतानी कि कितनी होगी। ठीक है। 2.5 अंक तक हमें बतानी है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, कोई भी हमने एक राशि उधार ली और उसका हमें पता नहीं है वो राशि क्या है। ठीक है। तो उसे 980 की 2 समान किस्तों के अंदर हमने भुगतान कर दिया। तो 2 समान मतलब 980 के, और हमारे पास में रेट क्या था, ब्याज जो लगा है 4% की दर से लगा है। तो हमने और टाइम कितना 2 किस्तों के अंदर चुकाया, तो मतलब 2 साल। ठीक है। तो हमें बतानी है कि वो हमने राशि कितनी उधार ली थी, जैसे हमने 980 की 2 किस्तों के अंदर चुकाया, वो राशि क्या थी। ठीक है। तो देखो 4% मतलब 1/25, तो 25 से कितनी हो जाती है 26 हो जाती है, और अगले वर्ष कितनी हो जाएगी ये 625 हो जाएगी,
25 का स्क्वायर कितना होता है, किस्तों के अंदर हमें क्या करना होता है स्क्वायर, और यहाँ पे अगर 3 वर्ष के लिए होता है यहाँ पे क्यूब होता है, और अगर 4 वर्ष के लिए होता है तो 25 की पावर 4 करना होता है। ऐसे इधर की तरफ यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे पावर 4। लेकिन हमारे पास में ये 2 वर्ष के लिए दे रखा था, हमें स्क्वायर तक ही करना है। तो 25 का स्क्वायर हमारे पास में कितना होता है 625, तो याद जाएगा 6 2 5, और 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 होता है। अब देखो किस्त तो हमने समान चुकाई थी ना, इसमें बोल रखा है तो समान किस्त होगी, तो यहाँ पे भी हमें इसका 26 का 676 बनाना है, तो इसे मतलब मल्टीप्लाई करना है किससे 26 से। और यहाँ पे अगर मैथ के अंदर क्या होता है, अगर एक साइड को किया है मल्टीप्लाई तो हमें दूसरी साइड को भी करना होता है, तो इधर वाली को भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा 26 से। तो 26 मल्टीप्लाई बाई 25 करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाता है 650 आ जाता है। कितना आता है 650 आता है। ठीक है, तो इन दोनों हमारे पास में अमाउंट कितनी हो गई 5 7 और ये 12। और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने रुपए दे रखे हमने, कितने किस्तों में चुकाए, कितने रुपए में चुकाए 880, और हमारे अकॉर्डिंग कितना है वो अमाउंट 676। तो हमें प्रिंसिपल बतानी थी, मतलब 1275 की वैल्यू हमें बतानी थी कि क्या होगी। अब ये कट रहा है तो इसे कट कर देंगे। किससे जा रहे 4 से, तो 4 से कट कर देंगे। 4 एकम 4 2, 4 7 4 6 24, 3 4 9 36, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 5 20। अब ये किससे कट रहा है, अब ना ही तो ये डायरेक्ट पूरा पूरा इससे कट रहा है, ना इससे कट रहा है, तो पॉइंटों में जाएगा, तो इसे कट कर देते हैं। अब 100.1 हो जाएगा, और हमारे पास में कितना बच जाएगा, यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे 31 और 45 कितना होता है 70, 76 हो गया। 76 के बाद में 0, तो ये किससे जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं भाई। 4 9 चौक 36, 6 3 6 चौक 24 और 3 24 और 3 27, 2 4 एकम 4 6 676। तो 4 से जा रहा है, कितना बच गया हमारे पास में यहाँ पे 24, और यहाँ पे कितना बचा है 60 बचा है। तो 24 और 60 84, तो यहाँ पे 84 बच गया। अब अगली बार 0, तो ये हमारे पास अगला किससे चल जाएगा, देखते हैं 6 से चल जाएगा। 5 से करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 1000 के समथिंग, सॉरी उसके 6 से करेंगे तो 1000 के समथिंग चल जाएगा। तो हम इसे किससे कर लेते हैं 5 से कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 से कितना होगा 169 मल्टीप्लाई बाई 5, 9 5 45, 4 6 5 30 और 4 34, 3 5 एकम 5 और 8। तो हमारे पास में ये कितना है, मतलब ये नियरली हो जाएगा 1.45 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 1275 मल्टीप्लाई बाई 1.45, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा 5 5 25, 2 5 7 35, 7 3 5 2 10 13, 5 1 5 6, तो 5 चौक 20, 2 7 चौक 28, 30, 4 दूनी 8 11 और ये 5, तो ये आ जाएगा 5 7 2 1, 5 7 8, 7 दूनी 14, 6 8 और 1, 2 पॉइंट के बाद में 0 लग जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1848.75। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 1848। तो इसमें किसी में नहीं दे रखा, तो 1850 है, तो ये नियरली इक्वल हो जाएगा किसके 1850 के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर क्या कह रखा है, यदि 4620 रुपये की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की जाती है, यदि ब्याज दर वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने पर 10% वार्षिक है, तो प्रत्येक किस्त हमें बताने की कितने की होगी। इसके अंदर क्या कह रखा है, अगर हमारे पास में कोई भी एक अमाउंट है 4620 रुपये की, हमने वो उधार लिया और उसे 2 बराबर किस्तों के अंदर हम भुगतान करेंगे, और ब्याज की दर क्या होगी 10%, तो हमने एक किस्त कितने रुपए की दी है। ठीक है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसके अंदर देखो हमारे पास में रेट क्या दे रखा है 10%, और 2 बार दिया जाता है, मतलब 10 से कितना हो जाता है 11। अब किस्त के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आता है स्क्वायर, तो यहाँ पे 001 हो जाएगा, इसका स्क्वायर होता है, और यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में किस्त इक्वल होनी चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, और अगर लेफ्ट हैंड इधर राइट हैंड साइड किया तो लेफ्ट हैंड साइड भी करेंगे, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना होता है हमारे पास में 110 हो जाएगा। तो इन दोनों की जोड़ कितने आ जाएगी 210। हमारे अकॉर्डिंग कितने रुपए दिए हैं 210, और इसके अकॉर्डिंग कितने दिए 4620। तो वैल्यू अपॉन वैल्यू 4620 इज द वैल्यू ऑफ 210 की। और हमें किस्त की वैल्यू बतानी थी कि किस्त कितने की दी गई है, तो एक किस्त कितने की है 121 की, एक किस्त की वैल्यू बतानी थी, तो प्रत्येक किस्त, हाँ
तो प्रत्येक किस्त बतानी है कि प्रत्येक किस्त हमारे अकॉर्डिंग कितने की है, 121 की, तो इसी की हमें वैल्यू निकालनी है। तो इसे कट कर देंगे, 21 से कम 21, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 121 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, तो हमारे पास में कितना जगह, 22 से कम 22 2, 22 दूनी 44 और 46 4, 22 से कम 22 और 4 26, मतलब 2662 आ जाएगा, 2662। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, इसके अंदर क्या है, 32,000 की राशि त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि की जाने पर 20% वार्षिक दर पर 9 महीने में कितनी हो जाएगी, हमें ये बताने में। अगर हमारे पास में कोई भी हम प्रिंसिपल दे रखा है, इसके अंदर कितना 32,000 दे रखा है, और त्रैमासिक आधार पर मतलब कि 3 बार ली जाएगी, मतलब 3 बार वो ली जाएगी, मतलब 3 मतलब हर 3 महीने के अंदर ली जाएगी। तो साल के अंदर कितनी बार ली जाएगी, 4 बार, 12/3 करेंगे तो कितना आएगा 4, तो 4 बार ली जाएगी। और अगर वो वहाँ पे हमारे पास में 4 है तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारे पास में यहाँ पे रेट आ जाएगा, और यहाँ पे टाइम को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 9 चौक 36, तो टाइम आ जाएगा हमारे पास में 3 साल का। तो हमें ये बताना है कि इसके अंदर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, अमाउंट कितनी हो जाएगी 3 वर्ष बाद, हमें ये बतानी है। अब ब्याज त्रैमासिक आधार पर है, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 4, 9 चौक 36, टाइम आ जाएगा 3 वर्ष का आ जाएगा, 3 ईयर्स का आ जाएगा, क्योंकि देखो 12/3 आया है तो 4, तो हमारे पास में कितना आ गया 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 9 करेंगे, 9 चौक 36 आ जाएगा, 36 मतलब कि 3 साल। और रेट हमारे पास में कितना दे रखा है 20%, 20% मतलब कि 20/4, क्योंकि एक को मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरे से रेट से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 5% की दर से। अब 5% की दर से हमारे पास में 3 साल तक लिया जाता है, 5% मतलब 1/20, तो 20 से 21 होता है, कितनी बार 3 बार होता है, 3 साल तक है, तो क्यूब कर देंगे, तो 20 का क्यूब कितना होता है 8000, और 21 का कितना होता है हमारे पास में 9261, तो हमें 9261 की वैल्यू बतानी है। 32,000 हमारे पास में दे रखे हैं और हमारे अकॉर्डिंग कितने हैं 8000, तो 32,000 इज़ द वैल्यू ऑफ 8000, और हमें वैल्यू किसकी निकालने 9261 की निकालने, 3 0 से 3 0 कट जाएगी, 8 चौक 32, 9200 मल्टीप्लाई बाई इससे करेंगे 4 से, तो हमारे पास में यूनिट डिजिट कितनी आएगी 4, देख लेते हैं ऑप्शन में अगर यूनिट डिजिट आ रही है तो किसी ऑप्शन के अंदर। कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 48 था, तो एक ही डिजिट के अंदर हमारे पास में कितनी आ रही है 4 यूनिट डिजिट आ रही है, तो ए ऑप्शन हमारे पास में क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। और अगर करके देखना चाहो तो भी यही आएगा हमारे पास में 47,44। अगर गुणा करने लग जाएंगे तो हमारे पास में ज़्यादा टाइम लगेगा, और यूनिट डिजिट से हो रहा है तो इसी से सोल्व कर देंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, इसके अंदर क्या दे रखा है, जोसेफ नाम का कोई भी एक व्यक्ति है, उसने 15 साल और 16 साल की अपने 2 बेटियों के नाम पर एक बैंक में कुल 52,500 जमा किया है, ताकि 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिल जाए, मतलब अमाउंट मिल जाए उन्हें इक्वल, ठीक है। यदि बैंक वार्षिक रूप से 10% चक्रवृद्धि ब्याज देता है, तो जोसेफ ने अपनी छोटी बेटी के नाम कितनी धनराशि जमा कराई थी, हमें ये बताना है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, एक कोई भी व्यक्ति है जोसेफ नाम का, उसने 52,500 रुपये जमा कराए अपनी 2 बेटियों के खाते में, ठीक है। एक बेटी उसकी 15 साल की है, दूसरी 16 साल की है। उसने इस तरह से रुपए जमा कराए अपनी दोनों बेटियों के खाते में कि 18 वर्ष के होने पर उन्हें दोनों को बराबर रुपए मिले। अगर एक को 25,000 मिल रहे हैं तो दूसरों को भी 25,000, एक को अगर 30,000 मिल रहे हैं तो दूसरों को भी 30,000 मिलने चाहिए। अब देखो, एक 15 साल के मतलब उसके खाते में कितने साल तक रहेंगे 3 साल तक, और एक 16 साल के उसके खाते में 2 साल तक रहेंगे अमाउंट। तो मतलब 16 साल की में ज़्यादा रुपए जमा करवाए होंगे, और 15 साल क्योंकि रेट सेम है तो उसमें ज़्यादा रुपए जमा करवाए होंगे, ठीक है। और 15 साल वाली में कितने थोड़े कम करवाए होंगे, क्योंकि इसे तो 2 साल के अंदर उतनी अमाउंट बनानी है, मान लेते हैं 26,000 बनानी है, और इसको 3 साल के अंदर 26,000 बनानी है, तो इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा अमाउंट करवाई होगी, इसके अंदर कम। लेकिन इन दोनों को 18 साल के होते ही दोनों को बराबर ही रुपए मिलेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि जिसको ज़्यादा कराएं उसको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि रेट की परसेंटेज हमारे पास में इक्वल है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, ये 18 साल के होने में कितना टाइम लगेगा 2, और इसको कितना लगेगा 3, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है 1 साल का। और अगर यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ जाता 2 साल का, तो हम ये रेट को 2 बार मल्टीप्लाई करते, मतलब 10 से 11, 10 से 11, 3 वर्ष का आ जाता तो 3 बार करते 10 से 11, लेकिन 1 वर्ष का आ रहा है तो हम 1 बार ही करेंगे 10 से 11, ठीक है। तो पहले अगर 10 रुपये पहले के अंदर 10 रुपये जमा करवाए, तो दूसरी के अंदर कितने रुपये जमा करवाए इसने, तो दूसरे के अंदर उसने करवाए 11 रुपये। और 11 रुपये किस वाली में करवाई गई है, जिसकी एज ज़्यादा है, मतलब कि जो 16 साल के, मतलब उसका जो 16 साल के है, तो यहाँ पे आ जाएगा 16, और यहाँ पे आएगा मतलब ये आएगी उसकी बड़ी वाली बेटी, और ये आ जाएगी उसकी
छोटी वाली बेटी। अब बड़ी वाली की में ज़्यादा करवाएगा तभी तो वो कम टाइम के अंदर ज़्यादा हो पाएंगे, और छोटी वाली के अंदर कम करवाएगा तो टाइम भी ज़्यादा है तो आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बड़ी वाली की अमाउंट आ गई और छोटी वाली के उसमें कितने करवा दिए उसने, 10 रुपये करवा दिए। हमारे अकॉर्डिंग उसने टोटल कितने रुपए जमा करवाए, 10 और प्लस 11 तो कितने करवाए 21, और उसके अकॉर्डिंग 52,500। तो 52,500 वैल्यू हो जाएगी किसकी, 21 की। तो हमें छोटी वाली की बतानी थी, छोटी वाली की राशि में अमाउंट में, तो छोटी वाली का कितना है 10। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि बड़ी वाली की जो भी खाता होगा उसमें ज़्यादा रुपए होंगे। ठीक है, 21 दूनी 42, 21 5 105, 0 0, तो हमारे पास में कितना हो गया 25,000 हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे पास में राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 50, 18,000 की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष में 21,780 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 5% वृद्धि हो जाती है तो उसी राशि पर उसी अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज बताना में क्या होगा। कोई भी हमारे पास में राशि दे रखी है 18,000 रुपये की। ठीक है, वह वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाती है 2 वर्ष में, और वह 2 वर्ष में कितनी हो जाती है 21,780 हो जाती है। तो हमें और ब्याज की दर भी दे रखी है हमारे पास में, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, 2 वर्ष का दे रखा डिफरेंस, तो यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर रूट आएगा, तो यहाँ से हम रेट निकाल के ले आएंगे। तो रेट निकाल के जो भी हमारे पास में रेट आया, अगर हम उसमें 5% की वृद्धि कर दें, मान लेते हैं हमारे पास में रेट आया 15%, तो 5% की वृद्धि कर देंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा 20%। तो 20% की राशि पर उसी अवधि में जो भी ये हमारे पास में राशि है 18,000 में, और वही अवधि मतलब 2 वर्ष में ही हमारे पास में ब्याज क्या होगा, CI क्या होगा, ये हमें बताना है। अब देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का दे रखा है, कितना टाइम दे रखा है 2 वर्ष का, 2 वर्ष दे रखा मतलब स्क्वायर रूट, तो ये 18 से कट रहा है तो इसे 18 से काट देते, 18 कम 18 0 0 0, 18 कम 18 3 बच गया, 18 दूनी 36, 1 18 कम 18 0। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। ये किसका स्क्वायर होता है 100 होता है 10 का स्क्वायर, और 21 होता है 11 का स्क्वायर। तो ये 10 से 11 हो गई, कितना बढ़ा 1 बढ़ा, और बढ़ा कहाँ से है ये 11 कहाँ से हुआ 10 से हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा रेट 10% आ जाएगा। अब 10% आया, 10% के अंदर 5% की वृद्धि करेंगे तो मतलब 15%, 15% मतलब 3/20, तो 20 से हो जाती है 23, और कितना टाइम दे रखा 2 वर्ष, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 20 का स्क्वायर हमारे पास में कितना होता है 400, और 23 का होता है 529। तो हमें CI बताना था। 18,000 वैल्यू किसकी है 400 की, तो वैल्यू अपॉन वैल्यू 18,000 इज द वैल्यू ऑफ 400। तो हमें कितना बताना है CI बताना है, इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 129 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 4 चौक 16, 4 5 20, 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 129 से, 9 5 45, यूनिट डिजिट 5 आनी चाहिए। तो देख लेते हैं किस आंसर के अंदर है। अब देखो 5 तो हर किसी के अंदर आ रही है, तो इससे तो नहीं होगा, तो हम डिजिट सम भी लगा सकते हैं, डिजिटल सम। वो क्या होता है इन सब का सम कर लेते हैं। तो ये 9 का तो कितना हो जाता है 0, तो 2 और 1 3, और यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 27, मतलब कि यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए हमारे पास में 9 आना चाहिए। ठीक है, तो पहली वाली का देखते हैं, पहली वाली का कितना आ रहा है 8 है 9 और 9 कितना होता है 18, मतलब 9 आ रहा है पहली वाली का। एक बार सभी चेक करके देख लेते हैं, किसी का सेम तो नहीं आ रहा। अगर सेम आ रहा होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर सेम नहीं आ रहा तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगले वाले का कितना आ रहा है 8 आ रहा है, इनका सम कितना आ रहा है 13, 4 4 9 आ रहा है, तो मतलब इन दोनों का क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 45 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 9 5 45, 4 5 5 दूनी 10, 14 1 5 1 5 6, 9 चौक 36, 3 4 दूनी 8, 11 1 4 1 4 5, तो आ जाएगा 5075 5805 रुपये, 5805 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे पास में राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखो कभी भी हम डिजिटल सम लगाते हैं तो हमें सभी का सम करके देखना होता है। अगर हम पहले को ही देख के इसका भी 9 आ रहा था और इसका भी, अगर हम दूसरे इस पे नहीं जाते तो हम तो इसी पे टिक कर देते, लेकिन हमें अगर लगा रहे हैं तो चारों ऑप्शन को हमें चेक करना है कि एक का ही आ रहा है या फिर नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, इसके अंदर क्या दे रखा है, किसी राशि पर 21% वार्षिक चक्रवर्ती वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 11,138.40 हो जाता है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवर्ती किया जाता है तो 2 वर्ष के बाद प्राप्त कुल राशि हमें बताने की कितनी होगी। मतलब कि हमारे पास में कोई भी एक राशि दे रखी है, वो 21% की दर से
दर से वो लगती है, और वो कितना हो जाता है, ब्याज दर से वो कितने हो जाते हैं हमारे पास में 2 वर्ष के अंदर 11,138 हो जाते हैं। और अगर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, मतलब 1 साल के अंदर एक बार दिया जाता है, तो 2 वर्ष बाद कुल राशि कितनी होगी, मतलब हमें अमाउंट बताने की अमाउंट क्या होगी। अब हम इसे सक्सेसिव से कर लेंगे, ठीक है। सक्सेसिव से क्यों, क्योंकि अगर परसेंट रेशियो से करेंगे तो ये थोड़ा टफ पड़ जाएगा हमारे पास में। तो 21 का अभी हमने निकाला था सक्सेसिव कितना आता है 46.41। अभी पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर निकाला था ना, ये निकाल रखा, ठीक है। मतलब हमारे अकॉर्डिंग तो इसका ब्याज कितना है 46.41, और इसने कितना दे रखा है 11,138.40 दे रखा है। तो वैल्यू अपॉन वैल्यू 46.41 की वैल्यू हो गई, और हमें अमाउंट बताना है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसके अंदर 100 ऐड हो जाएगा, 146.41 की हमें वैल्यू बताना है। 2 पॉइंट से 2 पॉइंट हमारे पास में कैंसिल हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट से ये 2 जीरो आ जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 से हो जाएगा, ठीक है। अब 24 मल्टीप्लाई बाई 146.41। अब देख लेते हैं यूनिट डिजिट हमारे पास में कितनी आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। तो यूनिट डिजिट 4 इसमें तो नहीं दे रखा, तो इसे मैं डिजिटल सम अप्लाई करके देखें तो यहाँ पे कितना आ रहा है 6, और यहाँ पे कितना आ रहा है 6 4 9 और 7, 6 और 7 6 7 42, तो 6 आना चाहिए हमारे पास में डिजिटल सम। इनमें से किसी आंसर का देख लेते हैं 6 आ रहा है कि नहीं। 5 9, ये 9 कैंसिल, और इसका कितना आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर 1 का कितना आ रहा है 6 आ रहा है, और इसका कितना आ रहा है 2 आ रहा है, इसका आ रहा है कैंसिल हो जाएगा ये 7 और 7 और 3 10, और ये इसका भी कितना आ रहा है 6 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 का और सी का आ रहा है 6 ही आ रहा है, तो इसमें डिजिटल सम तो फेल हो गया। तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 24 से कम 24 आता है, 4 2 24 चौक 96 और 2 98, 9 24 छिक होता है 144, 144 और 9 154 153, 15 आ गए। और 24 चौक 96, 96 के अंदर कितना ऐड करना है हमें 15 ऐड करना है, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा 111, तो 11 आ गए। और ये 24 से कम 24, ये कितना हो जाएगा 34 35 हो जाएगा, और 1 अपोन में 0 है तो 1 के बाद में पॉइंट आ जाएगा, मतलब 35,138.4 35,138.4। ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे पास में राइट आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 52, इसके अंदर क्या दे रखा है, किसी मूलधन पर यदि 12% वार्षिक ब्याज दर पर 8 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 4800 और है, उसी मूलधन पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर से जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है 3 वर्ष में प्राप्त होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। यदि कोई भी हमारे पास में एक मूलधन दे रखा है, उस पर 12% की चक्रवृद्धि ब्याज लगाई जाती है, तो 8 वर्षों में वो कितना साधारण ब्याज हमें कितना प्राप्त होता है, उस पर 4800 होता है। तो उसी मूलधन पर, मतलब पहले वाले प्रिंसिपल पर ही अगर 10% चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाता है और ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, तो 3 वर्ष के अंदर हमें बताना है कि CI कितना होगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इसका प्रिंसिपल निकालेंगे। SI कितने दे रखा है, SI का हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, SI = PRT/100। तो SI = P हमारे पास में नहीं दे रखा, वो हमें निकालना है 12% मल्टीप्लाई बाई 8/100। 12 चौक 48 0 0 8 5 40 0, तो हमारे पास में प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, इसको इधर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 5000। अब 5000 पर अगर हम 3 वर्ष के लिए 10% लगाते हैं तो हमारे पास में CI क्या हो जाएगा, हमें ये बताना है, ठीक है। तो 10% इसे वैसे भी निकाल सकते हैं, 10 से कितना हो जाएगा 11, 10 से हो जाएगा 11, तो हमें प्रिंसिपल निकालना था, सॉरी CI निकालना है, ठीक है। तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा 10 से 11 होता है इसका क्यूब, तो 10 से 11 1000 का हो जाता है 1331, और 1000 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई, हमने कितनी निकाली 5000, तो हमें CI निकालना है, मतलब कि 331। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो होता है हमारे पास में CI, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। यूनिट डिजिट कितनी आनी चाहिए 5, तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं 5, तो भाई इनमें सब में ही आ रही है, तो ये कितना हो जाएगा, डिजिटल सम से कर लेते हैं 5, और यहाँ पे कितना आ रहा है 6 7 7 5 35 35, मतलब 8 आनी चाहिए हमारे पास में डिजिटल सम 8 आनी चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं किसका आ रहा है 8, ये हमारे पास में कितना हो जाएगा 10 10 का हो गया 1 5 6 आ गई, ये तो नहीं है 7, और ये 8 हो गई। हमारे पास में कितने आनी चाहिए थे 6 आनी चाहिए थे, ये हमारे पास में कितना हुआ 9 2 आ रही है इसकी 5 और 1, सॉरी 6 नहीं, हमारे पास में यूनिट डिजिट कितनी आनी चाहिए 8 आनी चाहिए, तो 8 ऑप्शन नंबर बी की आ रही है केवल और केवल। 10 और 10 1 हो जाएगा 7 और 1 8, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारे पास में राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 53, इसके अंदर क्या दे रखा है, किसी राशि पर 15% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दे रखा है 1944 है। उसी राशि पर उसी अवधि में 10% वार्षिक ब्याज दर पर होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। तो इसके अंदर क्या कह रखा है, हमारे पास में कोई भी एक राशि दे रखी है, मतलब प्रिंसिपल दे रखा है, उस पर 15% की दर से रेट लगता है और 2 वर्ष के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है, मतलब CI और SI का डिफरेंस दे रखा है ये। और तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, प्रिंसिपल निकालेंगे उसी राशि पर जो हमने पहले वाली राशि दे रखी है, उसी राशि पर 10% ब्याज दर लगता है अगर CI का, तो हमें बताना है कि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित कितना होगा। रूप से संयोजित है तो हमें CI की वैल्यू निकालनी है। तो 2 वर्ष का हमारे अकॉर्डिंग कितना होगा SI। अब देखो SI हमेशा इक्वल होता है, तो 1 वर्ष का अगर 15% है तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। और हमारे पास में CI कितना होगा, 15 का सक्सेसिव निकालेंगे, 15 दूनी 30, 30 प्लस में 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस में 2.25 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 32.25। तो डिफरेंस कितने का आएगा हमारे पास में 2.25 का आएगा, ठीक है। और हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है 1944 और हमारे कितना अकॉर्डिंग आए 2.25। तो हम एक प्रिंसिपल की वैल्यू निकालेंगे 100% की, 2 जीरो ऊपर चल जाएगी, 25 में 125, 25 चौक 100, 0, तो ये कट रहा है तो और आगे कट रहा है, 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 छिक 54, तो हमारे पास में कितना आ गया 0, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर इससे 6 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे इससे 6 चौक 24, 4 2 6 और 4 दूनी 8, तो हमारे पास में प्रिंसिपल कितना आ गए 96,400 आ गए। और 96,400 पर अगर 10% की ब्याज दर होता है इसी टाइम के अंदर, CI कितना होगा हमारे पास में 10 मतलब 21%, इसका सक्सेसिव हो जाएगा ना 21, तो इसका 21% निकाल देंगे अपॉन 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी और 4 यूनिट डिजिट आएगी। 4 आ रही है, हाँ भाई एक ही ऑप्शन के अंदर आ रही है C ऑप्शन, तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास में कितना आ जाएगा 18,144, ठीक है। तो यही हमारे पास में राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, इसके अंदर क्या दे रखा है, एक धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 3200 है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो तो समान राशि पर समान अवधि में समान ब्याज से प्राप्त मिश्र धन हमें बताने कि कितना होगा। इसके अंदर क्या कह रखा है, हमारे पास में कोई भी एक प्रिंसिपल दे रखा है, उस पर यदि रेट 10% लगता है और वो कितने 4 वर्ष का साधारण ब्याज होता है, 4 वर्ष CI नहीं SI की दर दे रखी है, हमारे पास में कितना हो जाता है 3200 हो जाता है। तो अगर वही हमारे पास में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा इसी अवधि पर 4 वर्ष के अंदर ही, इसका क्या बताना है इसी रेट पर। तो यहाँ से हम प्रिंसिपल निकालेंगे, उसके बाद में 10 को 10 से 11 4 बार करके ऐसे हमारे पास में निकल के आ जाएगा। SI का फॉर्मूला लगा देंगे, SI = 3200 = प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, 0 कैंसिल, 4 8 32, 0, ये हमारे पास में प्रिंसिपल कितना आ गया 0, उधर जाके मल्टीप्लाई होगी तो 8000 हो जाएगा। तो 10% की ब्याज दर से अब 10 का 4 बार अगर सक्सेसिव निकालेंगे वो इजी रहेगा, बजाय उसके कि रेशियो से करेंगे। तो 21 का हमने अभी निकाला था सक्सेसिव कितना आता है 46.41, तो इसका हमें यही बताना है 46.41, मतलब अमाउंट निकालने, अगर CI निकालना होता तो 40.1 निकाल देते हैं। तो मतलब अमाउंट मतलब इसके अंदर 100 प्लस कर देंगे। अमाउंट का अर्थ यही तो होता है प्रिंसिपल प्लस में जो भी हमारे पास में ब्याज दर है, तो ब्याज दर जो भी हमारे पास में लग रही है, ब्याज दर कितना लगे 40, तो इसके अंदर प्रिंसिपल हमारे पास में कितना होता है 100 प्लस में जो भी हमारे पास में ब्याज है उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो 100 ऐड करेंगे 40.41 के अंदर, तो ये कितना हो जाएगा 140.41 हो जाएगा अपॉन 100 होता है प्रिंसिपल। 8000 वैल्यू किसकी है प्रिंसिपल की, वैल्यू अपॉन वैल्यू पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट हमारे पास में कितना आएगा 0, तो ये आ जाएगा 8। देखते हैं 8 किसी के अंदर है, नहीं दे रखा तो ये पूरा सोल्व करना पड़ेगा। देख लेते एक बार डिजिटल सम लगा कर, यहाँ पे कितना आएगा 8 और यहाँ पे कितना आएगा 6, ये हो जाएगा 7 और 8, 7 7 8 के 56, मतलब कि 2 आनी चाहिए यूनिट डिजिट। लेकिन इसमें क्या दे रखे हैं टर्म्स, वही घुमा फिरा के वही टर्म्स दे रखे हैं, तो इसमें डिजिटल सम फेल हो जाएगा। तो हमें इसके अंदर क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 32, 3 8 6 48, 48 और 3 51, 5 8 चौक 32, 32 और 5 37, 3 8 एकम 8 और 3 11 और 1 0 है तो पॉइंट उधर की तरफ हो जाएगा। तो आ जाएगा 11,712.8, 11,712
12.8। ऑप्शन नंबर डी होगा हमारे पास में राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, इसके अंदर क्या दे रखा है, इसके अंदर क्या दे रखा है, यदि कोई 66,300 को ए और बी के बीच में इस प्रकार विभाजित करे कि ए को 8 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि 10 वर्ष के बाद बी को प्राप्त होने वाली राशि के बराबर है, जबकि ब्याज की दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% है, तो हमें बताना है कि कितना उनके पास में हमने प्रिंसिपल ऐड किया है। ठीक है, ये बताना है। ये वैसा ही क्वेश्चन जैसे कि जोसेफ ने इस क्वेश्चन नंबर 49 के जैसे ही है, जैसे इसके अंदर किया था। ठीक है, वैसे के वैसे ही हो जाएगा इसके अंदर भी। इसके अंदर भी यही कह रखा है, 66,300 को 2 इंसान है ए और बी, उनके खाते में जमा कराई जाती हैं और इसके में 8 वर्ष तक रहते हैं, इसमें 10 वर्ष तक रहती है और दोनों को प्राप्त अमाउंट हमें इक्वल करनी है। तो बताना है 10% ब्याज दर से हम कितनी कितनी उनके खाते में जमा कराएं। अब यहाँ पे 8 वर्ष दे रखा है और यहाँ पे 10 वर्ष, मतलब डिफरेंस कितने का आ गया, 2 का, तो 2 बार करेंगे, 10 से 11, 10 से 11 ऐसे हो जाएगा। अब एक के में अमाउंट में रहता है, एक के खाते में रहता है 8 वर्ष तक वो राशि है और बिक्के में रहता है 10 वर्ष तक, तो एक के में थोड़ी ज़्यादा राशि जमा करवाई होगी और बिक्के में क्या करवाई होगी, कम राशि जमा करवाई होगी। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, 10 से आएगा 11 और फिर आएगा 10 से 11, मतलब कि हमने एक के में करवाई 100 रुपये, तो दूसरे के में कितने करवाई 121 रुपये। और 121 हम किसके में करवाएंगे, जिसके में कम टाइम तक रखा जाएगा अमाउंट, मतलब राशि। तो एक कम किसके में रखा जा रहा है, 8 वर्ष वाले में या 10 वर्ष वाले में, 8 वर्ष वाले में। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, 1 की, और ये किसकी हो गई हमारे पास में, बिक की हो गई। हमारे अकॉर्डिंग इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 221, और इसके अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 66,300 दे रखा है। इज़ द वैल्यू ऑफ 221, और हमें इन दोनों की अमाउंट बतानी है। तो एक बार बिक की निकाल लेंगे, फिर एक की निकालेंगे। बिक की निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 से कर देंगे और एक की निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई बाई किससे कर देंगे, इसको मतलब 300 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 121 से। तो बिक की कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास में 30,000, और एक की कितनी आ जाएगी, 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 36,300 एक के में की है और बिक के में की है 30,000 रुपये। तो देख लेते हैं 36,300 एक के अंदर दे रखा है ए और बिक के अंदर 30,000। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारे पास में राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, इसके अंदर क्या दे रखा है, यदि 62,500 की राशि पर प्रत्येक 8 माह में चक्रवृद्धि होने वाली 12% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज हमें बताने की कितना होगा। इसके अंदर क्या है, हमारे पास में अमाउंट दे रखी है, लेकिन हमारे पास में ब्याज क्या है, 8 मासिक रूप से चक्रवृद्धि है, मतलब कि 12 महीनों के अंदर 12/8 हो जाएगा, मतलब कि 4 तिया 12, 4 दूनी 8, मतलब 3/2 हो जाएगा। तो इस 3/2 को एक बार तो इससे टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे और उससे परसेंटेज से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमें CI बताने कि CI क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास में कितना है, 3/8, तो मल्टीप्लाई बाई किससे करेंगे, 2 से, तो 4 तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, टाइम आ जाएगा हमारे पास में 3 वर्ष, और इसको रेट क्या होगा हमारे पास में 12%, इसको डिवाइड कर देंगे इससे 3/2 से, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 2/3, 3 चौक 12, मतलब कि 8% की ब्याज दर से लगता है। अब 8% की ब्याज दर से हमारे पास में कितना ब्याज लगता है, 3 वर्ष तक लगता है। तो हमें बताने कि कितना हो जाएगा, CI बताने कि कितना मिलेगा हमें। तो इसे हम सक्सेसिव से निकाल लेते हैं। 8 का सक्सेसिव कितना होगा, सक्सेसिव के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x + y प्लस में xy/100। तो x + 8 दूनी 16 और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, तो 16.64 आ गया। और फिर एक बार फिर से 8 से करना है, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 16 और 8 कितना होता है हमारे पास में 24.64, और प्लस करेंगे इसके अंदर इन दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन में 100 से। तो इस कितना आएगा हमारे पास में, 8 चौक 32, 3 8 6 48 और 3 51, 5 8 6 48, 53, 5 8 1 8, 8 और 5 13। तो 2 के बाद में तो ये पॉइंट है ही, और यहाँ पे अपॉन 100 भी है, तो ये 2 के बाद में और हो जाएगा पॉइंट, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1.33। ठीक है, ये हो जाएगा 33। इसको ऐड करेंगे किसके अंदर, इसके अंदर 24.66 के अंदर, तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, 7952 अप्रोक्सीमेटली ये होगा। हमने लास्ट की ये 2 पॉइंट हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो हमें बताना है कि हमारे अकॉर्डिंग कितना होगा इसका CI,
7 और किसका होगा, ये प्रिंसिपल का ही तो होगा। तो 62,500 मल्टीप्लाई बाई 25.97, ठीक है। और ये हमारे पास में किसकी वैल्यू 100 की है, और ये पॉइंट हट के हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 25 चौक 100, 25 दूनी 50, 25 5 125, और तो ये कट नहीं रहा, तो इसको 4 से काट देते हैं, 4 6 24, 4 चौक 16, 4 निम 36, 2 5 आ जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, नियरली बताना है, तो 25 5 125, 2 25 दूनी 50, 52, 5 25 निम में 225, 230 हो जाएगा, 0 23, 25 चौक 100, 23 ऐड करेंगे तो 123 हो जाएगा, 3 12 बच गए हमारे पास में हासिल, 25 छिके 150, 162 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास में 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है, तो 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 16,230 के समथिंग हो जाएगा, 16,230 के समथिंग, मतलब 16,000, एक ही ऑप्शन है 16,232, क्योंकि हमने वो पॉइंट पीछे के हटा दिए थे, तो उनसे कितना होगा, 2 बढ़ जाएगा, तो 16,232 ऑप्शन नंबर बी होगा हमारे पास में राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, इसके अंदर क्या कह रखा है, 6,000 की राशि 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है, प्रत्येक किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाता है, यदि ब्याज 2% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी, हमें ये बताना है, 10 के 2 स्थान तक हमें बताना है कि कितना होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या बता रखा है, से क्या दे रखा है, 6,000 की हमारे पास में कोई भी राशि दे रखी है, उसे हम 2 समान किस्तों के अंदर, मतलब 2 वर्ष के अंदर उसे चुकाते हैं, ठीक है। और ब्याज की दर हमारे पास में कितनी दे रखी है, 2% दे रखी है, तो हमें बताने की प्रत्येक किस्त कितने की होगी, ठीक है। अब 2% है, तो मतलब 100 से कितनी होगी, 102 हो जाएगी, और 2 पर आएगी तो ये कितनी हो जाएगी, 100 का स्क्वायर और अपॉन में 102 का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय मतलब 102, और 100 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में कितना आ जाता है, 10,000 आ जाता है, और 102 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 102 आ जाएगा। तो हमारे अकॉर्डिंग ये कितनी अमाउंट आई है, सॉरी प्रिंसिपल कितना है, 202, मतलब 20,200 है, और इसके अकॉर्डिंग कितने दे रखे, इसने 6,000 दे रखे हैं, तो 6,000 वैल्यू किसकी हो जाएगी, 20,200 की हो जाएगी, और हमें प्रत्येक किस्त बतानी कितने की होगी, तो एक किस्त कितने की है, 102 रुपये की है, और प्रत्येक किस्त की वैल्यू बतानी है, तो प्रत्येक किस्त हमारे अकॉर्डिंग कितने की है, 102 मल्टीप्लाई बाई 102, 102 को यदि 102 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में कितना आता है, देखो ये 100 से कितना जाता है, 2 जाता है, तो इसके अंदर 2 ऐड कर देंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर मतलब 2 डिजिट तक लेना है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 10,404, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई करके ही लिख सकते हैं, क्योंकि हमें बाकी तो सोल्व करना ही है। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 0 0, 2 3 6 0, अगर ये कट रहा है तो और कट कर देंगे, अब ये नहीं कट रहा तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 पॉइंट, और यहाँ पे हमारे पास में कितना बच गया, 0, तो 0 0 0 0 9 के समथिंग आ जाएगा। अगर इसकी पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, नियरली इक्वल आएगा, ये आएगा हमारे पास में 30 90 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 30 90.30 आ जाएगा, ठीक है, नियरली इक्वल ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, इसके अंदर क्या दे रखा है, यदि ब्याज वार्षिक अर्धवार्षिक रूप से देयी है, मतलब अर्धवार्षिक मतलब साल के अंदर 2 बार दिया जाता है, तो 2 वर्ष में 15,750 पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, हमें ये बताना है। अब अर्धवार्षिक रूप से तो टाइम का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, टाइम आ जाएगा 4 वर्ष, और रेट का क्या हो जाएगा, हाफ, मतलब 10%। अब 10% लगेगा 4 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए 10 का सक्सेसिव कितना होता है, 21, और 21 का सक्सेसिव हमारी याद ही हो चुका है, 40.41 हो जाएगा, और 40.41 हमारे पास में कितना दे रखा है, 15,750 के ऊपर लगेगा। ये वैल्यू किसके है, प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल हमारे पास में कितना होता है 100%, और इसके बाद में 2 पॉइंट लग जाएगा, 2 जीरो लग जाएगी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 25 चौक 100, 25 छिक 150, 25 तिया 75, और कट है तो इसे और कट कर देंगे, याद जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 छिक 24, ना जान की 0 2 5 आ जाएगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, तो हमें नियरली बताने देख लेते हैं, इनका डिजिटल सम इनका कितना होगा, 9 होगा,
और इसका कितना होगा 6 8 और 10 1 और ये 6 9 6 54 मतलब कि 9 ही आना चाहिए डिजिटल सम। ठीक है, तो देख लेते हैं 9 किसका आ रहा है। 7 7 और 3 10 1 और 2 2 गए 2 और 2 4 और ये 9। पहले का 9 आ रहा है, दूसरे का कितना आ रहा है 7 आ रहा है, तीसरे का कितना आ रहा है 6 6 और 5 11 2 2 और 5 कितना होता है 7, तो इसका आ रहा है 7 आ रहा है और इसका कितना आ रहा है 9, कैंसिल हो जाएगा। ये 1 6 6 दूनी 12 और 1 13 4, इसका भी 9 आ रहा है। मतलब ए और डी का कितना आ रहा है 9 9 आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1160 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से 63 से, तो ये हमारे पास में कितना था 5 या 15 3 दूनी 6 और 1 7 0 6 या 18 3 1 4 और 3 एकम 3 6 5 30 3 6 दूनी 12 और 3 15 6 छंगड़े 36 3 6 एकम 6 9 6 एकम 6 हो जाएगा 5 4 7 5 9 0 10 3 7 2 के बाद में लग जाएगा, तो यह आ जाएगा 73,095 के समथिंग। 73,095 के समथिंग 73,095 73,095 नहीं, एक हमारे पास में ये 0 भी तो है, तो इससे ये पॉइंट इधर की तरफ आएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 7,309.5 के समथिंग, 7,309.57 के, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारे पास में राइट आंसर हो जाएगा 7,309.575 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, थैंक यू।